तो आज हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? ये वाला टेंस हमें इंडिकेट करता है किसी एक्शन को, किसी अमल को जो आने वाले वक्त में स्टार्ट भी होगा और मुकम्मल भी हो जाएगा। This tense is used to indicate the completion of an action by a certain future time. जैसा कि एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक पे दी गई है, द फैक्ट्री वर्कर्स विल हैव डिस्पैच्ड द कंसाइनमेंट बाय नेक्स्ट ट्यूसडे। यहाँ पर नेक्स्ट ट्यूसडे की बात हो रही है, यानी आने वाले वक्त की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। और ये फ्यूचर में क्या होगा? ये जो फैक्ट्री वर्कर्स है ये उस एज कंसाइनमेंट को क्या करेंगे? कंप्लीट। अपने वेरी गुड। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, ये उस वक्त जब नेक्स्ट ट्यूसडे आएगी तब ये काम मुकम्मल करेंगे। दैट्स व्हाई फ्यूचर यानी आने वाले जमाने को इंडिकेट करता है। परफेक्ट टेंस यानी जहां पर काम जो है मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, इसके बनस्बत पहले हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सब्जेक्ट पहले आता है, फिर विल या शैल जो डिपेंड है सब्जेक्ट पे, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, जैसे यहाँ पर डिस्पैच्ड है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा जिसपे काम हो रहा है। अगर आप दूसरी एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, बिफोर रितिका रीच हर स्कूल द एग्जामिनेशन विल हैव स्टार्ट। इस सेंटेंस में रितिका जो है अभी स्कूल नहीं पहुंची है, यानी ये आने वाले वक्त को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जब रितिका स्कूल पहुंच जाएगी तो एग्जाम स्टार्ट हो चुका होगा, यानी काम मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ये इंडिकेट करता है। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, सब्जेक्ट पहले आता है जैसे कि सब टेंसेस में आता है, फिर विल या शैल, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। अगर अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, इसमें आप देखेंगे इसमें बिल्कुल ऊपर की तरह जो हमने टेंस पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिल्कुल ही ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर काम मुकम्मल नहीं हुआ होगा बल्कि कंटिन्यूअस ही होगा। काम जो है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच बिगिन्स बिफोर अ डेफिनेट मोमेंट इन द फ्यूचर बट विल कंटिन्यू अप टू दैट मोमेंट एंड विल बी इन प्रोग्रेस इवन दैट मोमेंट। कोई काम जो स्टार्ट होगा फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन वो मुकम्मल उस टाइम नहीं होगा जिस तरीके से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ा, बल्कि वो कुछ देर के लिए कंटिन्यूअस होगा। इवन कि जब हम उसकी बात कर रहे होंगे तब भी वो कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगी, टुमारो एट दिस टाइम वी विल हैव बीन विजिटिंग देयर इन लॉज। कल इसी टाइम पे यानी आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है, हम कल उसके इन लॉज के यहाँ विजिट कर रहे होंगे। यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में ही काम स्टार्ट होगा लेकिन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मुकम्मल नहीं हुआ होगा। अब अगर आप दूसरे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बाय नेक्स्ट ईयर द बिजनेस हाउस विल हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग दीज एक्सपोर्ट क्वालिटी गारमेंट्स फॉर ओवर 2 डिकेड्स। नेक्स्ट ईयर यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है। द बिजनेस हाउस विल हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी आईएनजी का इजाफा। मैंने आपको ये बार बार बताया है कि जब आईएनजी किसी से के साथ लगता है दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यानी ये फ्यूचर में होगा लेकिन कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, क्वालिटी गारमेंट्स फॉर ओवर 2 डिकेड्स। और अगर अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल जो कि फ्यूचर को डिनोट करेगा, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट।
ये बहुत ही इजी है, ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। अब आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप निकालिए। जी मैम, इसी का फ्यूचर टेंस। जी जी बेटा, इसी का। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए आप। निकाला सबने? यस मैम। यस मैम। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहां पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको पहचानना है इन सेंटेंसेस में कौन सा टेंस लगाया गया है। ठीक है, ये सिंपल Yes, ma'am. पास्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जो आपने पढ़ा है पीछे से, या पास्ट परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला है अलीशा ब्रोक हर लेग, ये सिंपल पास्ट देकर है वही से। दूसरा है आई प्रे इन द मॉर्निंग, आई प्रे इन द मॉर्निंग, ये क्या है? कोई मुझे बता सकता है? आई प्रे इन द मॉर्निंग, ये रूटीन की बात हो रही है, डेली रूटीन की बात हो रही है। पहले सब्जेक्ट है ना आई, फिर है प्रे, ये क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, यस देन मैम। ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जो भी हमें हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताए या रूटीन के मुतालिक बताएगा, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। तो पहला जो आई प्रे इन द मॉर्निंग है, ये रूटीन है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। मैम लिखा। मैम लिखा। फिर है दूसरा, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, इट हैज बीन रेनिंग। मैम, जी, इसका मीनिंग बताइए। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटों से बारिश हो रही है। पास्ट परफेक्ट नहीं, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। आएगा, नहीं पास्ट नहीं आएगा, हो रही है। तो मैम कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस। एग्जैक्टली कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन सा वाला? परफेक्ट। हाँ जी, परफेक्ट वाला, ये ना प्रेजेंट वाला। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज बीन है, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म है। मैम दूसरे को क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Ritika is doing ये her है थर्ड वाला, राधिका इज डूइंग हर वर्क सिंसियरली। मैम ये भी ये प्रेजेंट में ही है। मैं दूसरे वाले का क्या है? मैम कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैम तीसरे वाले को आएगा कंटिन्यूअस। मैं दूसरे वाले का क्या है? मारिद, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस, बस अभी आपको बोल रही है, मैं भी बोल रही हूँ। फिर है थर्ड वाला, राधिका इज डूइंग हर वर्क सिंसियरली, राधिका अपना काम सिंसियरली कर रही है। ये कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, लेकिन पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में? प्रेजेंट में। एग्जैक्टली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्सीलेंट, दैट मींस आपको समझ आया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है थर्ड वाला। राधिका इज डूइंग हर वर्क सिंसियरली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैम फिर she ran faster than her sister. she He ran runs faster than her sister. वो अपनी बहन से तेज भागती है, भागती है। Past
पास्ट है, वेरी गुड, लेकिन कौन सा पास्ट मैम है? पास्ट है। Past. Exactly. सिंपल पास्ट मैम सिंपल पास्ट है जी, ये सिंपल पास्ट है। फिर है फिफ्थ वाला, यू स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये भी पास्ट ही है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। एग्जैक्टली। Well, she has taken लिखा her she has taken her breakfast। She has Present taken perfect। she has taken her breakfast। her breakfast। मैम प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट है, लेकिन और काम भी मुकम्मल हो चुका है। दैट मीन्स ये कौन सा वाला प्रेजेंट है? प्रेजेंट परफेक्ट। Past. एग्जैक्टली, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या He है? has taken her प्रेजेंट परफेक्ट। फिफ्थ को है बेटा सिंपल पास्ट, सिक्स्थ को है प्रेजेंट परफेक्ट। काम हो रहा है, मुकम्मल भी हो गया है। मैं फोर्थ वाली को catch They train will tomorrow morning. catch train tomorrow morning. मैं future मैम tense. फ्यूचर। मैं मैम फ्यूचर टेंस। आप बेटा चुप कीजिए, मारिद अभी पीछे ही है, पहले मैं इसको बताती हूँ, आप सब प्लीज चुप कीजिए। मारिद फोर्थ को है सिंपल पास्ट, फिफ्थ को भी है सिंपल पास्ट, ठीक है। फिर सिक्स्थ को है प्रेजेंट परफेक्ट, लिखा मारिद? उन 7 को आएगा मारिद लिखा आपने? फ्यूचर टेंस। मैम मैम इसको आएगा ना they will मैम जो 7 है ना catch उसको आएगा tomorrow फ्यूचर morning टेंस। future आएगा ना future tense क्योंकि ये कल पकड़ेगा ना ट्रेन tomorrow। यस मैम, ये होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। अब हमें कौन सा वाला पार्ट करना है? सेवेंथ, जरा पढ़िए ये। They will catch They train will tomorrow catch morning. train tomorrow morning। फ्यूचर टेंस। future tense। Exactly. This is a simple future tense, क्योंकि ये काम आने वाले जमाने में होगा। सिंपल They फ्यूचर will catch टेंस। train tomorrow morning. क्या है? मैम सिंपल फ्यूचर टेंस। मारिद अभी मैं आपको बुला रही थी, आप कहाँ थे? इतनी बार मैंने बोला मारिद, आपने लिखा, आपने लिखा। School will remain closed to tomorrow। इसको भी आएगा simple future tense। लिखो पहले सेवेंथ को, फिर एट्थ वाला है the school मैम shall इसको भी remain आएगा ना closed simple tomorrow. future tense। simple future tense। सिंपल फ्यूचर टेंस। Very good. इसको भी सिंपल फ्यूचर ही आएगा। वेरी गुड। फिर है आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रही होंगी। प्रेजेंट। यानी ये काम फ्यूचर में है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूस कर रही होंगी, मैंने बोला ये कंटिन्यूस भी होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस नहीं बेटा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। फ्यूचर कंटिन्यूस। हाँ, जो मैंने अभी बोला, सब्जेक्ट के बाद शैल आता है। One team had won the match। Our बस team, not one team. यकीन Our नहीं team है। had won the match. हमारी टीम मैच जीत चुकी है, यानी ये काम पास्ट में हुआ है और ये मुकम्मल भी हो चुका है, तो उसको कौन सा वाला टेंस कहते हैं? past tense। पास्ट टेंस। पास्ट वाला टेंस, लेकिन कौन सा काम मुकम्मल हुआ है ना? सिंपल। simple past tense। No. Our team had won the match. काम हुआ है पास्ट में और मुकम्मल भी हो चुका है। Past perfect tense। पास्ट परफेक्ट टेंस। Exactly. Past perfect tense. That means आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया है। yes ma'am। पास्ट परफेक्ट। Okay. मैम आप प्लीज पहले से आप मैम पढ़िए। आपने इतनी अच्छे से समझाया तो समझ नहीं आएगा। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। पहला है, अब मैं रिपीट करूंगी, आप देखेंगे आप लोगों ने ठीक लिखा है कि नहीं। पहले को सिंपल प्रेजेंट है, दूसरे को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तीसरे को प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चौथे को है सिंपल पास्ट, फिफ्थ को है सिंपल पास्ट, सिक्स्थ को प्रेजेंट परफेक्ट, सेवेंथ को सिंपल फ्यूचर, एट्थ को सिंपल फ्यूचर,
9th को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, 10th को है पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी सेंड करूंगी, लेकिन आई जस्ट वांट आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन आपको आज खुद दिखाया। मुझे देखना था आप लोगों ने समझा है कि नहीं। इसकी पीडीएफ मैं अभी सेंड कर रही हूँ, इसकी बुक वुक बहुत ज्यादा है, वो आप अभी उतारेंगे, ठीक है। और साइंस का काम भी मैंने आज सेंड किया है, वो भी। मैम जी आपने साइंस के भी क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं ना? हाँ जी बेटा, वो आप कल। यस मैम। जो साइंस का काम मैंने आज सेंड किया है वो आप कल, है ना संडे, वो आप संडे Yes, के दिन ma'am. लिखेंगे। आज आप इंग्लिश का काम लिखेंगे, ठीक है, जो मैं अभी काम सेंड कर। मंडे के दिन आपका क्लास है? जी बेटा होगा शायद, आई डोंट थिंक सो, शायद होगा, आई एम नॉट मैम श्योर। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलिए। मैम आज तो हमारा जीके था। हाँ बेटा वो कुछ ये टॉपिक जो है ये मुझे कंप्लीट करना था। लिसन टू मी स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मुझे आप बताइए क्या करेंगे? हाँ मैंने बोला ड्राइंग में आज आप 2 पेजेस करेंगे। पेज नंबर 27 आप लोगों ने किया ना परसों, तो 28 और 29 आप घर में करेंगे, ठीक है। 28 और 29। हाँ वो फिर आपको सेंड करना है? वो मैं चेक करूंगी नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके मैम। थर्सडे के दिन ही मैं आपको मैसेज करूंगी वो भेजने के लिए, तो फिर मैं वो चेक करूंगी, ठीक है, जब आपकी नेक्स्ट क्लास हो। ओके मैम। ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ये काम सेंड कर रही हूँ, ये आप अभी लिखेंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। मैम। एक सेकंड में मैं पहले आपको ग्रुप में ये काम सेंड करती हूँ। हाँ ओके ओके मैम। फ्यूचर टेंस है ना। क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखाया, मुझे देखना था आप लोगों को आया है समझ की नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वहीं से आज बोला, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी ज्यादा। माँ आपने अब हमें बहुत अच्छे से समझाती है। यस मैम। ये काम मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया, ये आप अभी करेंगे। हाँ ओके मैम। ओके यस मैम इसके बाद आया। आपकी मैम फिर बहुत से अच्छा मजा क्लास आया। होगी, इसके बाद आपकी फिर से क्लास होगी, तो अभी आप ये काम पहले उतारिए, वरना फिर आपको ये काम वैसे ही रहेगा। टेंस ओके यस मैम अभी 10 अल्लाह मिनट है उस हाफिज। क्लास में। अल्लाह हाफिज जी मैम, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह